इज ऑल्सो बहुत सारी चीज होती है। लेट्स से जैसे कल वाला एग्जाम्पल था, फाइल अपलोड की, इट वेंट टू द लैम्डा, लैम्डा में सिर्फ अपन ने प्रिंट करवाया या जो भी करवाया, देन इट वेंट टू द क्लाउड वॉच। ठीक है, लेट्स सपोज आपको मैनेजर ने एक टास्क दिया है, डेली दैट मैनेजर इज गोइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ फोन नंबर लिस्ट। ओके, और उसमें डेली वो आपको बोल रहा है कि दीज आर 20,000 नंबर्स, इन सभी नंबर्स के आगे +91 लगा दो। किसी में भी नहीं है जिसके आगे 0 लगा है उसको हटा के +91 आप कॉपी पेस्ट करोगे, या आप पूरे रो में एक्सेल वाला वो लगा दोगे, दैट इज ऑल्सो शॉर्टकट। दोज थिंग्स आर शॉर्टकट्स कि आप पूरा उसमें फॉर्मूला लगा के कर दोगे। बट ऑटोमेशन इज समथिंग कि आपको वो भी ना करना पड़े। आपके पास फाइल आई, आपने अपलोड की और एक और फाइल जनरेट हो गई जिसमें वो आपका टास्क हो गया। दिस इज वॉट ऑटोमेशन इज। तो ये जो यूज केस यहाँ पे बताया है, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यू कैन से अभी इट वॉज अ वेरी स्मॉल यूज केस हियर, ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट अ वेरी बिग फ्लो हियर, बट द थिंग इज कि यू कैन क्रिएट योर पर्सनलाइज्ड यूज केस। आई वांट यू ऑल्सो टू प्रैक्टिस कि यू अभी जैसे पाइथन वगैरह में इफ यू आर गोना गेट एक्सपर्टीज, तो लैम्डा फंक्शन में जस्ट क्रिएट अ सिंपल लॉजिक। इवन यू कैन यूज द ऑनलाइन कोड, जरूरी नहीं है कि आप खुद से कोड बनाओ। चैट जीपीटी का यूज करके जस्ट फाइंड अ पीस ऑफ कोड फॉर लैम्डा फंक्शन, जो कि विच टेक्स अ फाइल एज एन इनपुट, अ काइंड ऑफ टेक्स्ट फाइल में भी, एंड इट कन्वर्ट्स ऑल द लोअर केस टू अपर केस। ओके, लेट्स एक छोटा सा यूज केस है कि आपको सभी जो लोअर केस के लेटर्स हैं उनको अपर केस करना है एंड वापस से वो फाइल स्टोर हो जाए। तो आपका लैम्डा फंक्शन में आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है कोड। मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी लाइन, कहाँ पे क्या हो रहा है। बट इफ यू आर नॉट एबल टू, स्टिल वो पार्ट को अगर अपन आइसोलेट कर देते हैं, तो नाउ व्हाट विल हैपन, आपके पास जब कभी भी कोई सी एक ऐसी फाइल आएगी जिसमें आपको सब कुछ अपर केस करना होगा, नाउ यू विल नो कि मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर बकेट के पर्टिकुलर फोल्डर पे जाके उसको फाइल को अपलोड करना है। ऑटोमेटिक पीछे से कुछ इवेंट हैंडलर टाइप चल जाएगा और वो आपको सेम फाइल बना के वापस दे देगा। इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन। सो व्हेन इट कम्स टू एन इंटरव्यू एंड इफ एन इंटरव्यूअर आस्क कि क्यों आपने यूज किया है, ऑलवेज से ऑटोमेशन, बिकॉज इट इज एन ईजी थिंग टू से। इसमें दे विल नॉट आस्क फॉर एनी लॉजिकल और काइंड ऑफ बैक एंड फंक्शनैलिटी, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट बताओगे तो दे विल जंप इन टू अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, कि मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की थी, वहाँ ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने AWS पे ये अपलोड किया था। डोंट डू इट इवन इफ यू नो इट, it will reduce a lot of things. Then the very next question that will come after saying कि मैंने automation के लिए काम किया है, they will ask कि okay what kind of automation या किस टाइप का task किया है। तो you can simply say multiple use cases now which you will practice। maybe कि I used to remove all the delimiters from the file, I used to get JSON formatted file। maybe if you are not aware about JSON, JSON is just a kind of HTML से similar वाला कोड, जहाँ पे आपको कीज और वैल्यूज वाले पेयर में चीजें होती है, विच इज सिमिलर टू पाइथन डिक्शनरी समहाउ। तो उस चीज़ों में से लेट्स से कि मेरे पास एक फाइल होती थी जिसमें 10 एंट्रीज होती थी, मुझे सबकी एंट्रीज निकाल के कहीं और पे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना होता था। सो मल्टीपल यूज केस कैन बी देयर विच वी कैन डिस्कस मे बी लेटर ऑल्सो। तो ये एक चीज हो गई है। सो नाउ इन दिस वे यू आर बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है ना, जहाँ पे आपने AWS को पूरा जस्टिफाई करना है कि क्लाउड में कौन सी सर्विसेज यूज की है, क्यों की है और किस काम के लिए की है, एंड आपका उसका पर्पस क्या था। दीज थिंग्स आर नाउ सिक्योर्ड। एटलीस्ट यू विल फील कॉन्फिडेंट एट दिस पॉइंट कि ठीक है। अब एक और बेनिफिट ये है कि नाउ यू हैव सिक्योर्ड योर सेल्फ ऑल्सो। इफ समवन आस्क यू अबाउट समथिंग एल्स आउट ऑफ दैट, you can clearly say actually it was not in my implementation, मैंने जो चीज बनाई है it was not there, but I will be very interested in learning that thing. It's a like good question, maybe I'll try it out after this interview. So you can now convert the things and even without saying no you can say the no very easily. Okay, because you have already cleared it out, right? So and if that person is not asked you, maybe सीधे उन्होंने पूछा okay AWS पढ़ा है, चलो ये बताओ, तो then you have to tell it in the very first single line कि sir or whoever that person is, okay, one thing is when you are a fresher and when you are applying as a fresher, then only tell sir or ma'am to the interviewer. Even if you are 1 year or 2 year experienced है ना, तो interviewer even if he is of your dad's age, never do call him sir or ma'am, always call him with his first name. Okay, this is the professional etiquette which gets followed everywhere. I know it will you will not feel comfortable saying so initially, but in IT companies no one call each other sir or ma'am.
until it is just a fresher. So the very professional thing you can do is just call that person with the first name. Okay, so make sure that you follow this thing, and it will not come into your habit very early, but इस चीज की practice start करना पड़ेगा. I will not suggest to say that with our mentors, but still, because this particular thing is with the student and mentor kind of thing, but still you have to make sure at that interview, like if you are not applying as a fresher, call that person with his first name. Okay, so it is not something new for that person. Okay, it is like very normal. If someone, even today, if a new student calls me and calls me with the first name, I don't even, it doesn't even enters my head कि इसने मुझे सर या सर क्यों नहीं बोला है ना. तो it's like कोई second thought नहीं आता है when it comes to a professional person. Okay, so this way, now when we are saying अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, सीधे जाओ, ऐसा बोल दिया अच्छा AWS आता है, टेल मी व्हाट इज एन EC2. लेट्स से आपको EC2 नहीं पता है. ओके, इवन इफ यू नो somehow, but you can say कि I have worked with so and so services for so and so purpose, maybe EC2 was not the part of that implementation. You will have to cover yourself, or you will have to defend yourself instead of saying no in the first and at the first time only. उसको clear कर दो. Okay, so this is one thing. Now I will go into a bit of depth of what we did yesterday only. ठीक है, जो कल किया था उसी चीज को मैं थोड़ा वापस से रिपीट करूंगा, बट फ्रॉम दी अगेन दी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. ठीक है, मैं पूरा फ्लो या वो सब कुछ वापस से एक्सप्लेन आई विल ट्राई टू डू इफ इट गेट्स कवर्ड, बट स्टिल आई विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स दी interview questions only. Okay, कि how if ये question पूछ लिया तो what you will answer. So now see, if someone is seeing this console, AWS console, जैसे ही आप AWS Amazon.com पे जाओगे, either आप registered होगे तो then you can sign in simply. अगर नहीं तो you will have to sign up. वहाँ पे आपसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड, आई थिंक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ही मांगा जाता है. देयर यू विल हैव टू इंसर्ट योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स. आपसे $1 या समथिंग कुछ चार्ज किया जाता है टू वैलिडेट योर क्रेडिट कार्ड, जो कि वापस रिफंड आ जाता है. ओके, इट इज जस्ट फॉर वैलिडेशन पर्पस, and that is very secured. You can even set your limits in your AWS billing and cost management में जाके, ताकि गलती से भी आपका कहीं अपर या चार्जिंग ना लग जाए. You can also claim some student credits as well. I will also guide with that thing, ताकि आप लोगों के पास में कुछ credits आ जाए. However, इसमें फ्री टियर में ही ऑलरेडी इतना सब कुछ AWS प्रोवाइड करता है कि फॉर प्रैक्टिसिंग इवन फॉर 6 months इफ विल डू ए नॉर्मल प्रैक्टिस विदाउट सम हाई कंप्यूटेशन, आपको क्रेडिट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. स्टिल ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपने बाय मिस्टेक कोई इंस्टेंस वगैरह क्रिएट कर दिया है EC2 का, या कुछ बड़ा सा कोड लिख दिया है जो कि कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो मेक श्योर बिफोर साइनिंग आउट यू आर चेकिंग कि सब कुछ मैंने क्लोज कर दिया है. क्योंकि ऐसा भी हुआ है लोगों को कि रात में they slept and by the next morning they see the bill amount in lakhs even. Okay, but that restriction is now implemented. Okay, तो अब ऐसा नहीं है कि AWS आपको बस चार्ज करते ही जाएगा. इफ इट रीचेस सम थ्रेशोल्ड इट विल स्टॉप डूइंग दैट. ओके, बिकॉज दे विल आल्सो रिकॉग्नाइज के नहीं, इट इज नॉट कमिंग इंटेंशनली, स्पेसिफिकली फॉर न्यू अकाउंट्स और समवन हु हैजंट यूज्ड समथिंग बिग इन पास्ट मे बी 1 month, और सडनली एकदम से इतना कैसे कंप्यूटेशन हो गया. तो AWS also takes care of that, and if something like that happens तो आपको वो वापस से भी रिफंड हो जाता है. So that's not a point of concern, but still take that responsibility from your end as well. Okay, so now when it comes to this console, आपको वो क्रिएट करना है अपना अकाउंट. उसमें मैं नहीं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई भी वीडियो मिल जाएगा आपको, उस पर स्टेप फॉलो कर लेना, एंड यू विल गेट इनसाइड दैट पर्टिकुलर कंसोल. और जैसे ही आप लॉग इन करोगे यू विल सी दिस काइंड ऑफ होम, जो UI होता है, UI एज इन यूजर इंटरफेस. तो यहाँ पे आपको इस टाइप का कुछ UI दिखेगा. जिस भी सर्विसेज को आपने रिसेंटली एक्सेस किया होगा वो यहाँ दिख जाएगा. नाउ आई विल स्टार्ट सिंपली बाय S3. ओके, अब अपन इफ विल गो टू S3, एंड इवन बिफोर गोइंग टू S3 आई विल सर्च S3 हियर. ओके, सो S3 में भी यू विल सी मल्टीपल थिंग्स. ओके, S3 as in scalable storage in the cloud,
archive storage in the cloud, then something like Snow family, transfer family. So the thing is कि सिर्फ और सिर्फ storage के लिए भी there is not just S3. Okay, again the thing will come to the use cases कि आपका purpose क्या है. ओके, S3 इज समथिंग जहाँ पे आपको नॉर्मल काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन करना है. ग्लेशियर इज समथिंग के जहाँ पे आपको बहुत हाई, बहुत फ्रीक्वेंट डेटा चाहिए और बहुत डेली, मतलब इट्स लाइक काइंड ऑफ लेट्स से बैंक ट्रांजेक्शन हर सेकंड में इन एंड आउट हो रहा है. कहीं पे आपको डेली उसको एक्सेस ही नहीं करना है, सिर्फ आपको लेट्स से मंथ में एक बार उसमें कुछ डेटा का बैकअप लेना है तो कुछ और होगा. So for each and every use case, there are some different services. Okay, these things where you will find single liner explanation आपको सब aws.amazon.com पे आपको और सिंपली यू कैन सर्च AWS डॉक्यूमेंटेशन. आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पे पूरी दुनिया की जितनी भी सर्विसेज है AWS की, सबके बारे में यू विल गेट ए शॉर्ट इनसाइट. आपको हर एक चीज का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. Okay, now next thing, coming to database and storage. Okay, database और storage में we might get confused sometimes. Database is something जहाँ पे हम लोग पूरा data store कर रहे हैं. Okay, we are storing data, maybe it could be relational or not non-relational. Again इसके depth में नहीं जाएंगे, but maybe it has some textual value, some integer values, or maybe some kind of JSON formats there, or some kind of references or website URL. मतलब जो कुछ भी we can write or do from the, जो भी input हम keyboard के through दे सकते हैं, वो सब कुछ आपके database में जाता है. Okay, but what is storage? Let's say आपने storage is something which is equivalent to your Google Drive. ठीक है, गूगल ड्राइव जो है उस पे आपके फोटोज जाते हैं, ऑडियोज जाते हैं और फाइल्स जाती है, राइट. तो फाइल्स के अंदर होता है डेटा. ठीक है, तो दोज फाइल्स विच आर कंटेनिंग द डेटा आर केप्ट इन द स्टोरेज सेक्शन. ठीक है, उनको स्टोर किया जाता है. इट इज नॉट द डेटा, राइट. डेटा जो होगा वो डेटाबेस में जाएगा. फॉर अस एक्सेल फाइल इज अ डेटाबेस, लेट्स से. क्यों? क्योंकि उसके अंदर डेटा रखा हुआ है. अपने लिए नोटपैड एक डेटा है, नोटपैड के अंदर जो रखा हुआ है वो डेटा है. ठीक है, तो दिस थिंग इज लाइक, अगर बट अल्टीमेटली इफ विल कम अ स्टेप बैक, तो अपने लिए वी विल सी नोटपैड इज अ फाइल, एक्सेल इज अ फाइल. ठीक है, सो नाउ बोथ ऑफ थिंग्स, दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ स्टोरेज थिंग जिसको अपने को स्टोर करना है. मतलब नोटपैड के अंदर डेटा स्टोर्ड है. सिमिलरली अब नोटपैड को उठा के अपन ने कहाँ डाल दिया? S3 पे. वाई? बिकॉज S3 इज अ स्टोरेज जहाँ पे फाइल्स स्टोर हो रही हैं और उन फाइल्स के अंदर में रखा हुआ है डेटा, बट डेटाबेस डायरेक्टली स्टोर्स द डेटा. आई होप दिस मस्ट नॉट हैव कंफ्यूज्ड यू, बट एक सिंपल सा एग्जांपल, जो मीडिया फाइल्स वगैरह होंगी या फिजिकली, नॉट फिजिकली, वर्चुअली जो आपको फाइल्स दिखती हैं कि नहीं इस फाइल के अंदर कोई डेटा रखा हुआ है, तो वो फाइल को आप स्टोरेज वाली जगह पे रखते हो. अब स्टोरेज का भी यूज केसेस होते हैं, मल्टीपल यूज केसेस. लाइक कोई सा भी एप्लीकेशन है, आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में यू आर अपलोडिंग योर प्रोफाइल पिक्चर. आपने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किया, तो immediately it gets updated to the storage of the meta server, meta databases, and स्टोरेज में जाएगा और आपका इमेज रखाएगा. इमेज का रेफरेंस जाता है, यानी कि इमेज का एड्रेस जाके स्टोर होता है डेटाबेस में. ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टोरेज जो होता है इट इज नॉट वेरी फास्ट टू एक्सेस, बट डेटाबेस इज. तो डेटाबेस में जाता है, वो फटाक से उसका रेफरेंस उठाता है, बीच में कैशे वगैरह आता है. दैट थिंग इज काइंड ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर. बट यूज केस इज, आपने प्रोफाइल डाला और आपने फोटो अपलोड किया और आपको दिख गया. तो अपलोड तो आपके लोकल से हो रहा है, लोकल एज इन के आपके फोन से, बट एवरी टाइम एवरीवेयर, भले अब आप व्हाट्सएप वेब यूज कर रहे हो, यू विल बी एबल टू सी इट एवरीवेयर. ओके, क्यों? क्योंकि अब वो आपके फोन से उठ के नहीं आ रहा, इट इज कमिंग फ्रॉम द स्टोरेज देयर. ओके, सिमिलरली मल्टीपल यूज केसेस होते हैं. वन वेरी गुड एग्जांपल इज गूगल का जो भी है, जीमेल है, गूगल मीटिंग है, एवरीथिंग. अगर आपने बस गूगल पे एक जगह पे फोटो डाल दिया तो बाकी सभी चीजों पे अपलोड हो जाता है, राइट. इट गेट्स सिंक्रोनाइज्ड अमंग ईच एंड एवरीथिंग. सो दिस इज अ काइंड ऑफ यूज केस ऑफ स्टोरेज पे जाके स्टोर करते हैं. अब ये उन जगह पे बहुत काम आता है जहाँ पे जैसे लेट्स से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे फाइल्स अपलोड करनी है अपने को. फाइल्स विल हैव टू गेट स्टोर्ड. नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ वी यूज दी टोल टैक्स पे अपना फास्ट टैग होता है, राइट. फास्ट टैग तो स्कैन होता है, इसी के साथ साथ देर आर कैमराज जो कि इमीडिएटली आपका पिक्चर लेते हैं आपकी गाड़ी का,
that it will sync it with the time, किस टाइम पे वो गाड़ी निकली है, कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, each and every details will get compressed और जाके कहीं स्टोर हो जाएगी. ओके, सो दीज आर द यूज केसेस व्हाई क्लाउड इज यूज्ड. अब ये सब चीजें क्लाउड के बहुत सारे प्रॉफिट है, वो सर्च कर लेना. आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप पार्ट ऑफ दैट. Now let's see S3 bucket itself. Okay, let me search for S3. Okay, signed it. Okay, here it is. ठीक है, अब S3 में भी there are things. ठीक है, bucket होती है और एक होता है object. यहाँ पे दिख रही है, दो वर्ड्स दिख रहे हैं, बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स नॉट पब्लिक. तो ये दो वर्ड्स है जिनसे यू नीड टू गेट फेमिलराइज्ड. सबसे पहले S3 पे क्लिक करते हैं तो यही विंडो आती है आपके लिए. ये सब कुछ खाली दिखेगा, बट नॉर्मली दिस विंडो कम्स इन फ्रंट ऑफ यू. बकेट इज समथिंग. अब नॉर्मली जो बकेट करती है, इट स्टोर्स समथिंग, इट स्टोर्स वाटर. सिमिलरली दिस बकेट विल स्टोर योर डेटा. अब बकेट क्या होता है? इट्स सिमिलर टू आपका जैसे माई कंप्यूटर में जाके आपके मल्टीपल ड्राइव्स होती है, C ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव. सो सबका एक मेन ड्राइव है, एक मेन बकेट है कि C में अपना सिस्टम फाइल्स होगा, D में वट एवर यू वांट टू कीप, E में कुछ और रख सकते हो. सिमिलरली वी क्रिएट द बकेट्स हियर. अगेन इसको आप गूगल ड्राइव से भी कर सकते हो. ड्राइव में आप जो फोल्डर्स बनाते हो, इट इज अ काइंड ऑफ बकेट ओनली. ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू S3 आपको बनाना होता है बकेट, एक न्यू बकेट. अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. देखो, बकेट का नाम एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा है बकेट नेम मस्ट बी यूनिक विद इन द ग्लोबल नेम स्पेस एंड फॉलो द बकेट नेमिंग रूल्स. और ये आपको डॉक्यूमेंटेशन के पास ही ले जाएगा जो मैंने यहाँ बताया. तो येस्टरडे ऑल्सो इट वॉज कवर्ड कि बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए, तो मैं इसको यूनिक ही कर देता हूँ. ठीक है, यूनिक बकेट. एंड नेक्स्ट थिंग, कमिंग टू द रीजन. अब ये क्लाउड में यू मस्ट हैव हर्ड ऑलरेडी कि डेटा सेफ होता है, सर्वर्स डाउन नहीं होते हैं. सो द थिंग इज, ऑन प्रेम में क्या होता था कि अपन ने एक जगह पे सर्वर रूम रखा हुआ है या फिर किसी से रेंट आउट भी किया, तो अल्टीमेटली देयर इज जस्ट वन फिजिकल सर्वर. it could anything could happen, there could be any kind of mishap that can happen कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और बैकअप हैज फेल्ड, और मे बी there is like a kind of maybe natural disaster as well. That thing is also considered while keeping all the businesses in mind कि अगर कुछ natural disaster हो गया उस particular location पे तो दूसरी जगह तो सब कुछ down ही हो जाएगा. So that thing is like कि जब AWS की बात आती है यहाँ पे at the top, if you will see my cursor here, we have multiple locations here. ठीक है, so here when you will see there can be multiple regions जहाँ पे आप अपना bucket create कर सकते हो. और in AWS आपने एक रीजन सेलेक्ट किया, लेट्स से मुंबई, तो AWS विल रेप्लिकेट इट बाय डिफॉल्ट. आपने भले ये सेलेक्ट किया है, इट विल क्रिएट 3 to 4 बैकअप्स ऑफ बैकअप्स. ठीक है, जो कि आपको पता भी नहीं होंगे. अगर ये डाउन चला गया ना, तो वो दूसरी जगह से उठा के दे देगा, विच विल बी समहाउ क्लोजर टू यू ओनली. अगर इफ यू हैव सेलेक्टेड मुंबई, सो सेकंड जो रहेगा वो समहाउ विद इन इंडिया होगा या विद इन द सीज होगा, कहीं ना कहीं क्लोज होगा. समथिंग विल बी वेरी ऑपोजिट जो कि बहुत दूर होगा. सो इन दिस वे दे डिस्ट्रीब्यूट इट. ओके, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर एक जगह पे कुछ इशू भी आता है तो दे हैव समथिंग एल्स विच कैन टेक केयर ऑफ द बिजनेस. सो इसके लिए क्या होता है, लेट्स से कि यहाँ पे यू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट कि मेरा डेटा कब बैकअप भी होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो अ फंक्शनैलिटी कि अगर आपका बहुत ही क्रिटिकल बिजनेस है या क्रिटिकल डेटा है, तो AWS विल प्रोवाइड ए काइंड ऑफ ऑप्शन कि ठीक है, यू शुड सेलेक्ट कि मेरा डेली बैकअप होना चाहिए या मेरा आवरली बैकअप होना चाहिए या मंथली होना चाहिए या आफ्टर एवरी अपडेट होना चाहिए. ठीक है, एंड देर आर डिफरेंट प्राइसिंग ऑल्सो. अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्राइस. ऑफ कोर्स अगर आपको हर एक इंटरवल, हर एक अपडेट पे अगर बैकअप लेना है तो दैट विल कॉस्ट हायर. सो सिमिलरली एज पर द यूज केस दैट विल डिफर. सो रीजन जो है एज ऑफ नाउ अपने लिए we have some kind of limitation, maybe because of this free account, but when it comes to different kind of accounts जो कि corporate accounts होते हैं, they also choose कि हमको कौन सा account which one is closer to us. क्योंकि if it is North Virginia or maybe US East, then they will be making sure कि आपका डेटा आपसे बहुत पास में है, जो कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा. ओके, सो दिस वे पीपल ऑल्सो चूज इट वेरी वाइजली कि हमको कौन सा बकेट
आई मीन कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है व्हेन इट कम्स टू वेरी हाई लेवल. एज ऑफ नाउ तो यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग. Okay, now next thing is copy settings from existing bucket. Now let's say कल एक bucket बनाई थी अपन ने, जो भी उसका नाम था. अगर अपन कॉपी सेटिंग्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट सेलेक्ट करते हैं तो अपने को वो जितनी भी एग्जिस्टिंग बकेट है जो पहले से बनी हुई है वो दिखा देगा. लेट्स से कल ये आई डोंट नो मास्टर क्लास बकेट बनाया था. इफ विल सेलेक्ट एंड इफ विल चूज दिस, तो इसकी जो भी कल सेटिंग सेलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी. अपने को नीचे का कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो कभी अपन ऐसा भी होता है कि हम बस रेप्लिकेट कर रहे हैं या हमको सेम फीचर ही चाहिए, तो वी कैन सिंपली यूज द चूज बकेट ऑप्शन. अब इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, हाउ वी कैन कॉपी दी एग्जिस्टिंग सेटिंग्स ऑफ ए बकेट, और डू वी कैन वी कॉपी, और हाउ, इसको अलग वे में पूछा जाता है, हाउ कैन वी सेव अवर टाइम इन क्रिएटिंग द बकेट और डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन इफ वी ऑलरेडी हैव अ बकेट विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन. सो द आंसर विल बी लाइक कि while creating the bucket we can choose the option of copy settings from an existing bucket. In this way we can copy or migrate any of the existing configuration. ठीक है, आई होप ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो, बट इफ कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको अपन उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट ऑनरशिप. अब ऑब्जेक्ट वर्ड इटसेल्फ, और व्हाट इज ऑब्जेक्ट. पाइथन में यू मस्ट हैव हर्ड, if it is covered in your batch, object is everything. This is what an oops concept wala feature they say कि her variable is object, her function is object, everything in the programming is an object. So whatever we are storing inside the bucket will be an object. Okay, हर फाइल, क्योंकि उसमें फाइल जाएगी या फोल्डर जाएगा, और फाइल के अलग अलग फॉर्मेट्स जाएंगे. ओके, मे बी जेसन फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, मीडिया फाइल है, MP4 है, वट एवर, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट फॉर AWS. क्यों? तो देर, बिकॉज इनसाइड ए बकेट देर विल बी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. अब आपने क्या स्टोर किया, इट इज एन ऑब्जेक्ट फॉर दैम. अब यहाँ पे इट इज सेइंग कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, इट इज डिस्कसिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑनरशिप. ठीक है, कि इस ऑब्जेक्ट की, मतलब इस बकेट में जो कुछ भी डेटा आने वाला है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट, उसकी ऑनरशिप कौन रखेगा. ठीक है, अब देर आर टू वर्ड्स ऑल्सो, ऑनरशिप एंड गवर्नेंस. ठीक है, ऑनरशिप इज समथिंग, अ पर्सन हु ओन्स दैट थिंग. ठीक है, द मेन पर्सन जिसकी वो पूरी की पूरी ऑनरशिप है, हु मतलब जो एक्चुअल मालिक है उस चीज का. एंड गवर्नेंस इज समथिंग, द पर्सन हु इज टेकिंग केयर और रनिंग दैट थिंग. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू ऑनरशिप देयर कुड बी सम लिमिटेशन कि नई कंपनी की अगर ये ऑनरशिप है, so the ownership should go to the manager or some kind of segment, या किसी AWS की टर्म्स में किसी अकाउंट को ही जाना चाहिए. जैसे अगर 3-4 पर्सन है, 3-4 अकाउंट है AWS के, तो ऑनरशिप इज फॉर द फर्स्ट अकाउंट एंड रेस्ट 2 पीपल आर द गवर्निंग अकाउंट्स जो कि उस पर काम करेंगे. सो दिस कैन बी अनदर थिंग. अब इसमें एक्सेस कंट्रोल यूज होते हैं, जो कि इफ वी वांट टू एनेबल इट तो हम ACL का यूज करते हैं. डोंट गो इनटू डीप, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है. स्टिल ACL अगर सुनो तो यू कैन जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, इट इज एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट विच इज यूज टू टेक केयर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑनरशिप्स. ठीक है, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑनरशिप्स इज लाइक हु एक्चुअली ओन्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हु विल टेक द डिसीजंस व्हाट विल हैपन टू ऑब्जेक्ट. दैट ऑनरशिप विल टेक केयर कि इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. क्या हम बकेट में एक बार कुछ आ गया तो क्या दूसरा अकाउंट उसको डिलीट कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं. ऑल ऑनरशिप कैन बी मेंटेन्ड ऑन बाय द ACLs, है ना. बहुत सारे लिमिटेशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं which is not at all required. Now coming to the very next most important thing is like blocking public access settings for this bucket. Okay, अगर अपन ने इसको अनचेक कर दिया गलती से भी और अपन ने बकेट बना दी, तो आपकी ये जो बकेट है पूरी वर्ल्ड में anyone can access. ओके, इट सिंपली सेज ब्लॉक पब्लिक एक्सेस. तो सिर्फ एक चेक मार्क हटाने से आपका पूरा डेटा लीक हो जाएगा टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. आउटसाइड योर अकाउंट एनीवन कैन एक्सेस, विच इज नाउ वेरी मच सिमिलर टू गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव पे आप लोग करते हो सेटिंग, कुछ फोटोज वगैरह वी हैव अपलोडेड एंड वी हैव क्लिक्ड ऑन शेयर करते हैं, और फिर वी गेट ए URL, और फिर URL जिसको भी शेयर करते हैं दोज पीपल्स आर एबल टू एक्सेस दी photos or anything that you have stored there. Similarly, and it will happen क्योंकि लोग इसको पर्सनल यूज के लिए भी दे इम्प्लीमेंट दिस S3. इट इज नॉट ओनली के कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही यूज होता है, इवन पीपल स्टोर देयर फोटोज एंड वीडियोज देयर बिकॉज इट ऑल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ फ्री स्टोरेज देयर.
तो जिनका जीमेल और ये सब फुल हो गया, दे ऑल्सो यूज दिस पब्लिक क्लाउड विच आर हैविंग सम काइंड ऑफ फ्री टियर, ठीक है. सो दिस थिंग, इफ यू आर unchecking it, it will be available to everyone. Again, a kind of question might be asked like how we can prevent the public access of our bucket. So the answer will be like, while creating the bucket, we need to make sure कि हम लोग public access वाले part को we are not unchecking it, or we are making sure that we have blocked all the public access. फिर इसमें subsets भी हैं जिसका description बहुत ही easy language में लिखा है. I want के you guys should go through it, and then in case of any doubts you can let me know. So next is bucket versioning. ओके, सो बकेट वर्जनिंग इज लाइक यू नो कि आप लोग जितनी बार ऑब्जेक्ट या अपडेशन कर रहे हो तो बकेट का वर्जन बनता जाए. ओके, वर्जन क्यों होता है? वर्जन की बाद में इन अ सिंपल टर्म्स ये समझ लो कि आज मैंने आपका एक रिज्यूमे बनाया है, कल उसमें मैंने कुछ एडिट कर दिया और उसको सेव कर दिया और सेकंड रिज्यूमे बना लिया, फिर थर्ड बना लिया, फिर फोर्थ बना लिया. लेट्स से आई क्रिएटेड 4 रिज्यूमे, 1 फॉर पाइथन, 1 फॉर AWS, 1 फॉर SQL, 1 फॉर यूनिक्स. नाउ आई हैव 4 वर्जन. मुझे जिसकी भी जरूरत होगी आई कैन पिक दैट पर्टिकुलर वर्जन. और अगर मैंने इसको इंक्रीमेंटली वे में किया है, लाइक पहले पाइथन था, फिर नेक्स्ट वाले में पाइथन यूनिक्स, थर्ड वाले में पाइथन यूनिक्स AWS. सो आई हैव वर्जन्स ऑफ एवरी ईच एंड एवरी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस. तो अगर मुझे कहीं रिकवरी करनी है इन केस ऑफ एनी फेलियर, या मुझे कुछ पर्टिकुलर प्रीवियस वाले पॉइंट तक जाना है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू डू दैट. और वो चीज़ कब होती है? आप बकेट की वर्जनिंग एनेबल कर देते हो. एनेबल कर देते हो तो जितने भी चेंजेस होते हैं तो पास्ट चेंजेस के वर्जन्स बनते जाते हैं. ओके, टैग्स इज समथिंग जो कि आपको एक तरह से आइडेंटिफिकेशन दे देता है कि ये बकेट क्या कर रही है. इसमें आप लोग है ना कॉस्ट और ये जो कुछ भी मैनेजमेंट होता है उन चीज़ों का उस टैग टैग के थ्रू ही पूरा ट्रैक रख सकते हो. लाइक टैग, अगर आप डैशबोर्ड, अगर इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, डैशबोर्ड इज यूज फॉर मॉनिटरिंग. तो आपको इंडिविजुअल बकेट पे नहीं जाना पड़ेगा. आप 5-6 बकेट को एक टैग दे सकते हो कि ठीक है, दीज 6 buckets are for, let's say, storing video files only. Maybe let's say in Instagram wale segment mein, let's suppose there are 3 tags. One is only for reels, one is only for videos, the normal post videos, and third one is only for photos, or maybe fourth for stories. तो अलग अलग बकेट बनाई हुई है. किसे? अलग अलग रीजन की बना दी होगी, या अलग अलग काइंड ऑफ अकाउंट्स, मे बी बिजनेस अकाउंट्स का अलग बना दिया, पर्सनल अकाउंट्स का अलग बना दिया, बट ऑल आर अंडर द सिंगल टैग. तो उस टैग से दे विल बी इजीली एबल टू कीप ट्रैक के ये टैग वाला जो ये जो टैग है, इसके अंदर जितनी भी बकेट्स है उन सभी बकेट्स का प्राइसिंग क्या हो रहा है, मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है. सो ऑल दोस ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग कैन बी डन यूजिंग टैग्स. ऑल क्लियर? कोई सोया तो नहीं अभी तक? Because I'm not seeing anything in the chat so far. Any responses? ठीक है, नहीं सोए. कोई सोए हो तो बिल्कुल यस बता देना, बिल्कुल बेफिक्र होके. कल से मैं उनको अलाउ नहीं करूँगा, सो डोंट वरी, आराम से बता सकते हो. So next we will move forward towards the encryption. It is a kind of encryption, जैसे कि similarly we will जो WhatsApp पे लिखा आता है end to end encryption. तो क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंड द मार्क जकरबर्ग को लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा सिविल कोर्ट में जाके केस लड़ना पड़ा था, दैट वेयर ही वाज क्लेम्ड दैट पीपल और योर कंपनीज रीडिंग अवर चैट्स. क्योंकि आपने जैसा टाइप किया सिमिलरली वहां जाके आपके पास में स्टोर हो रहा है. यू आर एबल टू सी दैट दोज मैसेजेस. आपके एम्प्लॉयज क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, right? So then we started seeing ke WhatsApp has updated its policy and so whatever kind of things. And हमेशा लिखा आता है your chat is end to end encrypted, right? End to end encrypted as in there are multiple kinds of encryptions, 8-bit encryption, 16-bit encryption. तो encryption usually say or usually means कि let's say आपने लिखा है hi, I'll simply write के यहाँ पे अगर मैंने लिखा है HI. ओके, सो इसका फर्स्ट लेवल ऑफ लेट्स से इंक्रिप्शन का अलग अलग लॉजिक होते हैं. एवरीवन डू इट इन अ डिफरेंट वे. लेट्स से मैंने इसको एक फर्स्ट लेवल इंक्रिप्शन में ये कर दिया है कि इन दोनों को, ये जो है इसको इंक्रीमेंट कर दिया. आई मीन 1 कैरेक्टर उसको इंक्रीमेंट कर दिया. तो लेट्स से H को कर दिया I और I को कर दिया J. सिमिलरली इसको 16 टाइम्स कर दिया. तो अल्टीमेटली जो स्टोर होके जा रहा है, लेट्स से वो कुछ इस टाइप का कुछ बन गया, राइट? तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि वहाँ क्या लिखा हुआ है. ओके, दोज पीपल्स हु हैव एक्सेस टू द डेटाबेसेस और हु हैव द एक्सेस ऑफ
नहीं में आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इफ इट इज अ लॉन्ग मैसेज इट विल look something like this, contain some special characters or numeric values. So this is what encryption is. If you want same to happen कि आपका डेटा पूरी तरह से encrypted रहे, किसी को visible नहीं रहे, then you have the option of doing server side encryption, these kind of ये सब फालतू की चीजें हैं जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगी, but on a high level you need to understand कि you can take care of encryption part. And if you want someone जिसको सब कुछ और डीप में जानना है, you can simply search these things. Okay, this key ID is also very important, bucket key and all these things, but I'm not going into that part right now. It will be very much to cover in a master class now. Okay, let's see what we have in advanced settings. Modern algorithm prevent delete. Okay, the thing which I was saying earlier कि एक बार डेटा आ गया डिलीट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉक, राइट? डेटा आ तो गया, अब जा नहीं सकता बाहर, right? So this AWS uses very simple language to explain. अगर आप इसको एक बार भी पढ़ लोगे ना, तो you will be able to understand everything, and you will see that whether it is required or not. Now make sure when you are doing it, just do it or try to understand the implementation only. Don't enable everything. Okay, don't enable everything because it might cost you additional charges. Let's say अपन अगर bucket की versioning enable कर देते हैं, तो आपके हर changes के बाद में एक version create कर रहा है, तो it will start adding some extra cost to you, not on a very basic level, but if you are going into a company और आपको आपके मैनेजर ने बोल दिया let's create a bucket and put everything, and by mistake आपने उस bucket को create करके छोड़ दिया and उसमें आपने डेटा डाल दिया, after 6 months जिससे आपको कोई लेना देना भी नहीं है, you got an escalation mail saying कि this bucket was owned by you, why we have so much of cost here. Now पता चल रहा है कि वो कोई और ही यूज कर रहा है, बट जस्ट बिकॉज द ओनरशिप वाज योर्स, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया था, यू डिडंट टुक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, द वेरी नेक्स्ट मेल विल बी योर firing mail. Okay, because if you are creating a loss more than what the company is actually paying या जो आपसे expect कर रही है, then it's like, it will be the last working day for you, and happily you will get a good farewell on that particular day. So you make sure कि these kind of things you take care and create bucket. ये थोड़ा सा डीप में बता दिया है, अब एक बकेट बन गई है अपनी, इसको यूनिक बकेट नाम से भी नहीं है, बताओ। इंग्लिश तो ग्रेट, 110 बच्चे यूनिक बकेट 1 एक क्लास। okay, so now the reason here, now the unique bucket, see यहाँ पे when we chose a bucket, क्या यहाँ पे कहीं पे यूनिक बकेट या यूनिक बकेट 1 नाम से कुछ दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी इट? वी ओनली हैव 10 buckets, स्टिल यूनिक बकेट नाम से कुछ भी नहीं है, still we are not able to make it, right? Why we are not able to make it? We are not able to make it because bucket with the same name exists already, but where it exists, कहाँ है ये? क्या ये अपने अकाउंट में है? नहीं. If you will see the message very closely, can you see this global namespace? So this is like पूरी वर्ल्ड में आपका यूनिक होना चाहिए, सेम एज योर इंस्टाग्राम यूजर नेम. ओके, सो ऐसा नहीं है कि ये आपके स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर अकाउंट है. रीजन बीइंग, हो सकता है कल को आप इस बकेट को अलाउड टू एवरीवन कर दो और सेम नाम से किसी और की भी बकेट हुई, तो फिर तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ इश्यूज, राइट? सो इट यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी बकेट का नाम इज कंप्लीटली यूनिक. लेट्स से we create this VSA and then we create unique bucket, then I hope we have some unique thing here. Yes, okay, so now we created a bucket. ये bucket अपना बन गया है, किधर है? VSA unique bucket. Now you will see access buckets and objects are not public. Clear? आप समझ में आया यहाँ पे कि bucket and objects are not public क्यों लिखा है? क्योंकि अपन ने वहाँ पे चेक मार्क नहीं किया था. We have another thing, कब ये create हुआ है, and region भी है जो अपन ने किस region पे उसको बनाया हुआ है. Now if we'll go inside it, we will see multiple things here, as if let's see here, a lot of things are there. Now सिंपली मैंने बोला था इसमें ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे, है ना? यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट्स इन दिस बकेट. ऑब्जेक्ट्स में आप कुछ भी अपलोड कर रहे हो, एक फाइल कर रहे हो,
फोल्डर कर रहे हो और फोल्डर बना के फाइल कर रहे हो, ऑल दिस थिंग्स बैच विल ही बहुत हैपन, जो सारे कि कल बताया था। उससे अलग पहले अलग आई अलग। विल वो कम टू पढ़ाता नहीं दिस है, वो पर्टिकुलर पढ़ा रहा है आज, पार्ट मेंटर पढ़ाते हैं, which is properties section. तनखा ठीक है, देता है मास्टर को। properties section में why I am coming, because इंटरव्यू में दे माइट नॉट आस्क विद द प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस तो आप एक्सप्लेन कर चुके होगे कि मैंने फाइल अपलोड की थी, इससे ये होता था, ऑटोमेशन होता था। दे माइट नाउ ट्राई टू अब कुछ अंडरस्टैंड कि रिकॉर्ड क्या होगा अपने आपको वाले के पास, एक्चुअल में उस कंसोल के बारे में आपने देखा भी है, वहाँ काम भी पूरा किया है। रिकॉर्ड पे सो डाल दे विल ट्राई टू देता कम एंड सी और चेक करने के लिए कि दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरनल नॉलेज है कि नहीं। सो नाउ जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर यूआई इवन आफ्टर दिस आईटी क्लास। में एक यू बहुत शुड हैव भयंकर अ चीज है, लुक कि यहाँ क्या क्या है। आईटी में अगर 50 साल इट 50 इज साल हैविंग का ए बंदा इंसान ओवरव्यू। है तो आप उसको ओके, सर नहीं ओवरव्यू बोलते, इज लाइक इसमें रिकॉर्ड रीजन बता रहा है, हिल्स फर्स्ट इसमें में। इस बकेट का डिटेल बता रहा है, जैसे इसमें मैं ए 50 आर साल एन का हूँ बता रहा है। वो तो 25 साल का है, तो ठीक मुझे है, अभिषेक ही बोलेगा, Amazon रिसोर्स नेम ए फर्क आर नहीं एन, इट इज पड़ता। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट नाउ आई एम नॉट कवरिंग, बट इट इज, ये समझ लो एक यूनिक आइडेंटिफायर है आपके इस पर्टिकुलर अकाउंट का ये। ठीक है, जैसे अभी तक तो ये बकेट कहाँ था, आपके S3 के अंदर है, राइट। बट ARN क्या कर रहा है, ये पूरे के पूरा जो AWS अकाउंट है, मतलब S3 के भी बाहर चले जाओ आप, जहाँ पे उसका अपना कोई ठिकाना नहीं EC2 है, अभी रखा परसों हुआ है, इंदौर में जहाँ पे रहे थे, DynamoDB रखा हुआ है, शनिवार को तो भोपाल में वहां से आए। DynamoDB से अगर S3 सब अगर पता है अपने को मुझे तो एक्सेस कब करना है, वो भी यही बकेट, तो अपन सिर्फ यूनिक बकेट या VSA यूनिक बकेट अगर डालेंगे तो वो चीज तो अगर एक उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं इंसान करती है, राइट। जिसको सो अपना पता है ARN ना, व्हाट इट विल गिव, इट 30 विल गिव दिन, यू ए अगर कंप्लीट वो 1 पाथ तारीख को कि अपना आपका शेड्यूल इस बनाता पर्टिकुलर AWS है, अकाउंट 1 में तारीख को कि S3 वो के किस दिन अंदर कहाँ ये पर बकेट रहेगा, रखा है। तो 30 सिमिलरली तारीख तक। लैम्डा के लिए क्या हो जाएगा, ARN AWS, फिर लैम्डा तो में कोच कहाँ होगा, S3 वो जो किस है लेवल पे उसका वो रहेगा। रिप्लेस हो जाएगा लैम्डा से, एंड मे बी ये जो बीच में जो डॉट्स लिख है ना, उसके माइंड की बात देर आर करें 3 कॉलम्स, इनके बीच में भी अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो उसके माइंड ओके, की व्हेन बात इट कर रहा कम्स टू हूँ। मल्टीपल अकाउंट्स, तो कहीं पे अकाउंट नंबर आ जाएगा, कहीं पे कुछ और आएगा, सो इट विल ट्राई टू में मेक लगा इट था ना, एज यूनिक उससे एज एक ऐसा पॉसिबल। सॉफ्टवेयर बना सो दिया इट था इज कि उसको खुद सिमिलर का कि काम आप करना किसी था, वो भी पूरे बेसिकली वो विद इन अपने साथ अकाउंट डेटा लेकर किसी भी था, लोकेशन रोबोटिक से ऑटोमेशन। ARN के थ्रू रोबोटिक दूसरी चीज ऑटोमेशन को इसके बारे में बताया ढूंढ था, सकते अभी हो। बताया था। Okay, so this is the unique मैं वही कह रहा हूँ कि बताओ तो ID या इसके फिर बारे में unique कुछ resource सारी name, पता whatever you try मेरा to लैपटॉप क्यों हो रहा है, क्या बोल whatever fits in your मैं mind, एक आप इसको ये समझ लो एक यूनिक ज्यादा ID बना है, देना जैसे प्राइमरी की होता है अपने SQL डेटाबेस में, 15 तक सिमिलरली नहीं कर पाएंगे, वी हैव दिस यूनिक ID। ज्यादा देना हमें। बकेट वर्जनिंग अगर अपन ने एनेबल किया होता तो यहाँ पे दिखता, ऑलरेडी डिफॉल्ट डिसेबल है, बट वी स्टिल हैव द स्कोप ऑफ editing and updating it. Similarly for tags, similarly for encryption, वो ना and this इतने लोगों को intelligent भला करना tiering है ना, archive configuration is for the backup, कि कि हमको उसको कब भगवान बैकअप बोलने लेना के है। अलावा कुछ समझ नहीं आर्काइव आता। मीन्स तो बैकअप, राइट। आज के सो टाइम में पैसा आर्काइव भी कब मेरा किया नहीं है है, उसका कॉन्फ़िगरेशन तो वो वगैरह यहाँ पे होता है। आज सर्वर से एंड 1 लाख लॉगिंग, रुपए लेके अगर भी आप चाहते आपको हो कि 100 करोड़ आपका रुपए का जो आदमी भी बन रहा है, एक्टिविटी ये S3 में मान हो लो रही है कि कब आपकी किसने लाइफ के अपडेट लिए किया, तो। कब किसने एक्सेस किया, कब किसने डिलीट मेरे भैया किया, से उसने कितने रुपए बिकॉज लिए, मल्टीपल पीपल माइट वर्क ऑन ए भैया सिंगल के बकेट। अकाउंट में सो all 4 these महीने के logging and अंदर things we can enable or we can 2 लाख configure रुपए सेव यहाँ हो पे। गए एंड हैं, 1.5 लाख AWS रुपए उसको क्लाउड दे चुके ट्रेल हैं। डेटा इवेंट्स। क्लाउड 4 ट्रेल, व्हाट इज महीने क्लाउड ट्रेल, आपने कल फ्लिपकार्ट में क्लाउड डलवाना वॉच है ना, देखा था, इसने ही राइट। बड़ा बड़ू कैंसिल क्लाउड भी निकल ट्रेल गया, इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। 15% हुआ था। सिमिलरली जैसे मैंने S3 बताया था, S3 के बैंक साथ 10 लाख S3 का प्रोजेक्ट ग्लेशियर था, भी 1.5 लाख होता रुपए है, दिया था, फिर और 1.5 भी लाख रुपए चीजें दिए, होती है। 2 सब लाख तो लोग सेव ही हो गए, मॉनिटरिंग के लिए यूज हो रहे हैं, ये क्लाउड और हर ट्रेल, महीने क्लाउड आएंगे वॉच, 1 इवन मोर देन 1 लाख दैट, का मतलब वही बट 8,000। they have some different use आप cases थोड़ी नहीं that you चल try to see कि what is the difference between CloudWatch and Cloud कितने Trail, लोगों in को what समझा रहा हूँ। circumstances we should आज use भी Cloud मेरे Trail. पास वो, So मैंने थोड़ी सी these देर things, कर दी, I मुझे think 12 लाख का पैकेज event दे रहा है। notification कल आपको बताया होगा that event notification mostly क्या करता है, आपने S3 में इसमें वो अगर पड़ा कुछ हुआ भी है। अपलोड किया है, उस चीज का जो भी S3 में एक्टिविटी हो रही है, अगर आपको किसी और चीज, किसी और सर्विस को बस बताना है कि दिस थिंग इसने हैज तो मैसेज हैपेंड, किया था, S3 रिज्यूम में ये हुआ ये है, 15 मिनट में राइट। सो वो 12 सेम लाख चीज के बस एक ओपनिंग है, आपको एक 12 लाख नोटिफिकेशन का पैकेज पहुंचानी के है। ओपनिंग। सो यू कैन डू दैट मैंने कि यूजिंग भाई इवेंट गोल कर लिया नोटिफिकेशन, था जो कि यार, आई गेस क्रिएट मैंने भी किया था कल। 4:30 पे देखा उसका, एंड ऑब्जेक्ट लॉग ग्रुप में अपने एंड email में। रिक्वेस्टर पेयर्स, देर आर लॉट ऑफ उसके थिंग्स, अंदर इन व्हाट्सएप चला सबको रहा होता तो डीप में सामने जाने की जरूरत नहीं है, बट द मेन हाई लेवल जो चीजें मैंने बताई है ना, बस इनको अब एक बार कंसोल ओपन करके देख लेना, यू विल नॉट फॉरगेट इट। बट एंड बिकॉज द वे इट विल बी आस्क्ड, थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमा के पूछ मतलब 12 सकते हैं, लाख बट की इफ यू आर मिनिमम क्लियर विद पैकेज, दैट, बिकॉज जैसे लेट्स से बकेट 12 वर्जनिंग लाख है, का दे मिलता ही विल नहीं। नॉट आस्क यू क्लियरली कि बकेट की वर्जनिंग कैसे कर पता सकते हैं, नहीं, एंड यू विल सिंपली से कि नहीं जाओ, जब बकेट बनाएंगे वहां पे एनेबल कर चूतिया देंगे। मुझे नो, लेके बैठा। they will ask you in this way कि I want to keep track of every update so that I can recover the data from previous update, what should I be doing? In that case you will simply say bucket versioning, but वही घुमा फिरा के same question.
So if you will have that kind of walk through, 2-3 बार देख लोगे तो it will get feeded in your mind. इंग्लिश Now में तो next ऐसे हो गई coming to the permissions, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. This I'm not going right now. Permission is used like कि आपको जो भी S3 bucket को permissions देनी है, जो कुछ भी चीज़ें आपको उसमें provide करनी है, everything. Okay. Metrics both is like a kind of log भी शायद से I am not sure whether you are able to understand log क्या होता है, but जैसे call logs हो रहे हैं, अपन ने कॉल किया और वो बस अपने को दिख जाता है हिस्ट्री में कि क्या क्या हुआ है अपने फोन में, कब इनकमिंग हुई है, कब आउटगोइंग हुई है, कब मिस कॉल हुआ है. सिमिलरली फॉर एवरी प्रोग्राम, एवरीथिंग दैट हैपेंस, वी क्रिएट अ लॉग इन द बैकएंड विद द टाइम स्टैम्प. उसमें इनपुट क्या आया था, कौन सी चीज ट्रिगर हुई थी, अगर एरर आया था तो एरर मैसेज, एवरीथिंग गेट्स लॉग्ड. बट metrics is something different. Metrics is something which we take out of the log. Okay, so logs सब कुछ रखेगा, एक काइंड ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन रखेगा. रॉ एज इन के जो अपने लिए रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी जो कि हो सकती है इन फ्यूचर, राइट, वो सब कुछ स्टोर कर लेगा. दैट विल बी इन द लॉग्स. बट metrics is something that we do or that we evaluate or we fetch to check the performance mostly. Okay, performance कैसे अपन चेक करेंगे, लाइक लेट्स से कि बकेट साइज है, अपन ने कुछ तो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डिस्प्लेड कि बकेट साइज इन लास्ट 2 वीक्स कितना इंक्रीज हो गया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट अपलोड करे हैं लास्ट 2 वीक में, लास्ट वीक में, 1 डे में. सो वी कैन कन्फिगर, जो एक मैनेजर लेवल पे रिपोर्ट जाती है ना कि आज कितना काम हुआ है, कल कितना हुआ था. सो एवरीथिंग कम्स आउट फ्रॉम द लॉग, है ना. लॉग्स में से फेच कर लेते हैं कि लास्ट 24 आवर्स के लॉग्स में से कि ये डेटा निकाल के लेके आओ. सो दैट विल बी कमिंग एज ए मैट्रिक्स, जिसको एक इवैल्यूएशन किया जाता है. ओके, and then access points is like from where you can access the bucket management. That's it. See, lot of things are there, but I will not go in more detail. But now I think if someone will talk to you about S3, at least S3 you must be confident. At least कुछ चीजें तो यू आर एबल टू से कि अच्छा वर्जनिंग भी होती है, कुछ तो ग्लोबल नेम स्पेस होता है, ग्लोबली उसको यू करना रहता है. तो आई होप कि समथिंग यू विल बी कॉन्फिडेंट कि अगर कहीं पे S3 का डिस्कशन हो रहा है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बात चल रही, राइट. इज हैज एवरीवन गॉट दिस अभी तक जो बताया है, और एवरीवन मेंटली प्रेजेंट हियर और नॉट? 1 2 3 वैसे वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल. ओके, कूल, चलो बढ़िया है, सब जग रहे हैं. बिल्कुल कूल. अरे वाह, बिल्कुल सबूत ही दे दिया है तुमने तो लाइव. चलो बढ़िया. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ. अब वी विल मूव टू सम मोर, थोड़ा सा S3 की बहुत बात हो गई है, तो नाउ वी विल मूव टू सम, वापस से अब जाते हैं अपन थोड़े से इंटरव्यू क्वेश्चंस के साइड, ताकि नींद खुल जाए जो लोग लेट के देख रहे हैं उन लोगों की भी. Let's go to this. Let me create a file. Just give me a moment. I don't think you will be able to see my screen क्योंकि एक ही अभी shared है. So test. Okay. I have created a kind of file here. अब जैसे ही मैंने अपलोड पे यहाँ पे क्लिक किया है, you guys might not be able to see it, बट मेरे पास एक test.txt फाइल है जो मेरे पीसी में था, जो मैंने अपलोड कर दिया है. ओके, क्योंकि वो आउटसाइड द ब्राउजर गया है तो आपको दिखा नहीं, बट दिस फाइल आई हैव अपलोडेड. ओके, मैंने इसको ऐड किया और मैंने अपलोड कर दिया. इट इज़ एज सिंपल एज अपलोडिंग ए फोटो टू ए गूगल ड्राइव. अब यहाँ पे जैसे अपलोड हुआ, यू केम टू सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन वाला स्टेज, जहाँ पे ऊपर लिखा है अपलोड सक्सेस हो गया, व्यू डिटेल्स बिलो, यानी कि यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख लो. डिटेल्स में क्या है कि वी हैव अ डेस्टिनेशन.
we have something here. अब ये बहुत important चीज़ है, I will be coming to it. Here it has like succeed हुआ है या नहीं. Now this will be important for you when you are uploading files in bulk. जब आप बहुत ज़्यादा files, let's say 1000 files select all करके upload कर दी, here you will see the status कि कितनी फाइल आपकी फेल हुई है, कितनी सक्सेस हुई है, एंड उसमें से साइज क्या था जो कि सक्सेस हो गई है, कितना अपलोड हुआ है, ऑल दीज थिंग्स यू विल सी हियर. एंड अगर कुछ फेल होता है, लेट्स से यहाँ पे 1 लिखा है, राइट? So for each and every file, you will see whether the status is success or fail, or whether if it is failed, you will see the error also. Okay. And now coming to this thing, what do you think this thing will be? ये क्या है? एक तो अपन ने ARN देखा था, राइट? जो कि आपको Amazon रिसोर्स नेम था, जो कि पूरे अकाउंट में, मतलब ग्लोबल नहीं जा रहे हैं अपन, तो बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने AWS अकाउंट के अंदर ग्लोबली इधर से उधर जा सकते थे. नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे इसके पहले AWS या ARN नहीं लिखा हुआ है, राइट? यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है? S3 से, और खत्म कहाँ हो रहा है? अपने बकेट के अंदर, है ना? तो बकेट के अंदर वी हैव दिस पाथ. यहाँ पे मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया था, बट लेट मी क्रिएट अ फोल्डर इमीडिएटली. फोल्डर नेम देके कुछ भी सेटिंग नहीं दिया मैंने, यहाँ पे टेस्ट नाम से फोल्डर बना दिया है. ये फाइल को आई विल डिलीट एंड अपलोड अगेन. एंड फाइल को अगर अपने को डिलीट करना होता है तो सिंपली वी सेलेक्ट एंड डिलीट, बट वी हैव टू कंफर्म दैट वी एक्चुअली वांट टू डू डिलीट इट बाय राइटिंग परमानेंटली डिलीट, या फिर जो भी वो बोलता है, जैसे यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है परमानेंटली डिलीट. वील हैव टू मेक श्योर कि यस वी वांट टू डिलीट, ताकि कोई नींद में तो नहीं डिलीट कर रहा है, बिकॉज बिजनेस क्रिटिकल डेटा गेट्स स्टोर्ड हियर, एंड इफ यू हैवंट एनेबल्ड अ काइंड ऑफ बैकअप या वर्जनिंग, तो शायद आपको वो फिर डेटा कभी नहीं मिलेगा. Okay, so this comes as in clause also कि अगर if you have intentionally deleted it, then we cannot help you with your data. Okay, so now let's say bucket है, bucket के अंदर folder बनाया, and now I will upload that particular text file वापस से, test file. Okay, so ये मैंने upload कर दिया. Now it has given me the destination. Destination में क्या है? If you try to understand it, it is similar to the path. जैसे माई कंप्यूटर के अंदर गए, फोल्डर के अंदर गए, यू विल ऑल्सो सी, राइट? सी ड्राइव होता है, कॉलन होता है, स्लैश होता है, देन यू विल सी दी फोल्डर नेम, देन उसके अंदर सिमिलरली. सो इट इज व्हाट? इट इज द पाथ ऑफ योर पर्टिकुलर फाइल, जिसको बोला जाता है URI. नाउ URI, what does URI stands for? It's like maybe universal or unified resource identifier. I'm not sure of you, इसको एक बार सर्च करना पड़ेगा. Let's do it even. It's oh, क्या बात है? URI full form Amazon Web Services. Okay. S3, it is unique resource identifier. Okay, it is unique resource identifier. So यूनिकली आपके रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है. ठीक है, रिसोर्स एज इन कि आपका ऑब्जेक्ट हो गया या रिसोर्स हो गया, इसको सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में दे विल से as for us it is a resource, but for AWS console it is an object. Okay, so in this way you can understand. So दोनों words are applicable, but for this platform it is a object. ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट पे if you will click, तो यहाँ पे वो फाइल नहीं खुलेगी, आपको वो फाइल के बारे में डिटेल्स बताएगा. S3 URI यानी कि इसका पाथ क्या है, इसका ARN क्या है. ठीक है, अब पाथ कहाँ काम आएगा? विद इन दी S3 बकेट, बट ARN कहाँ काम आएगा? अगर S3 से अपने को ये फाइल लेट्स से DynamoDB से एक्सेस करनी है, सो नाउ यू हैव एन ARN. आई होप अब इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा. ऑनर इज समथिंग जो बाय डिफॉल्ट आपका अकाउंट ऑनर है, या फिर अकाउंट का जो मेन होल्डर है, हु हैज क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर अकाउंट या बकेट. सो नाउ ऑल दिस डिटेल्स विल बी देयर. आई होप इतना क्लियर होगा. नाउ आई विल बी मूविंग, दिस क्वेश्चन गेट्स आस्क्ड टू, ये URI वाला जो है, व्हाट इज एन S3 URI? सो इट इज सिमिलर टू द पाथ. आपका जो भी पाथ होता है एक फाइल जहाँ पे स्टोर हो रही है, उस पाथ को वी कॉल दी URI. नॉर्मली अपन पाथ ही बोलते हैं उसको व्हेन इट कम्स टू अ कंप्यूटर लैंग्वेज, वहाँ पे अपन पाथ ही बोलते थे. यूनिक्स में भी वी यूज टू सर्च द पाथ, right, using PWD like present working directory. But यहाँ पे each and every platform has their own jargons, so they are saying it as a URI.
ओके, सो नो रॉकेट साइंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ये याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक हो इसके पीछे. सो next thing is like okay, now let's move a bit towards the lambda function, because I think we just only have 45 minutes left and I think I took too much time here. So let's search for lambda. Similarly, let's go inside the depth of lambda कि lambda में भी ये सब चीजें कैसे होती हैं. लाइक सिंपली लैम्डा पे क्लिक किया, S3 में जैसे क्रिएट बकेट का ऑप्शन आया था, सिमिलरली वी विल हैव एन ऑप्शन ऑफ क्रिएट फंक्शन पे क्रिएट अपन करेंगे. सो नाउ ऑथर फ्रॉम स्क्रैच, यूज ए ब्लूप्रिंट, यूज कंटेनर इमेज. सो नाउ अलग अलग चीज़ों के अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है आपके पास. अगर ऑलरेडी कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप होती है तो आप ब्लूप्रिंट बना के रखते हो. लेट्स से मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट में मेरे को पता है कि मुझे 10 लैम्डा फंक्शन लगने वाले, तो पहले से ही एक कॉन्फ़िगरेशन का ब्लूप्रिंट बना के रखते हैं कि सिंपली उस पर्टिकुलर कोड को उठा लो और लैम्डा फंक्शन बना लो. या दीज ऑल यूज केसेस आर क्वाइट ऑन ए हायर लेवल, इस पे वी विल नॉट डिस्कस राइट नाउ. The thing here is we'll now again create a kind of function which is a repetitive and kind of toil for you, जो कि कल आपने same किया था. So now I will again create this with the function name. I hope it is visible to everyone. VSA unique lambda. Okay, so now we have an option of selecting the language. कौन सी language में आपको कोड करने वाले हो. अब lambda function actual में होता क्या है. कमिंग टू द वेरी मेन पॉइंट, लैम्डा आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि लैम्डा करता क्या है. सो द मेन थिंग इज लैम्डा. आप पाइथन अगर सीख रहे हो, ओके, लेट्स से फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, पाइथन पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपने कोड देखा, या तो ऑनलाइन इंटरप्रेटर यूज कर रहे हो आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर VS स्टूडियो को आपने इंस्टॉल कर लिया एंड VS स्टूडियो पे आपने पाइथन कोड को रन कर लिया, राइट. अब रन कर लिया एंड नाउ सपोज यू वांट टू वर्क ऑन जावास्क्रिप्ट, तो आप दूसरे टैब में ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर या इंटरप्रेटर खोलोगे. सिमिलरली आपके VS कोड में यू विल इंस्टॉल जावास्क्रिप्ट की जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस या एनवायरनमेंट डिटेल्स होती है, इवन पाइथन के पहले भी आपको वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी. लैम्डा फंक्शन इज कॉल्ड ए सर्वरलेस फंक्शन. ठीक है, अब सर्वरलेस लगेगा कि यहाँ सर्वर कहाँ यूज हुआ है अपने इसके पहले वाले इम्प्लीमेंटेशन में. तो जहाँ पे अपन ऑनलाइन इंटरप्रेटर या कंपाइलर यूज कर रहे थे, वहाँ पे जिस वेबसाइट को अपन यूज कर रहे थे, दोज वेबसाइट्स वर यूजिंग सम सर्वर्स, जिस सर्वर्स पे पाइथन और जावास्क्रिप्ट पहले से इंस्टॉल्ड था, तभी आप रन कर पा रहे हो. कमिंग टू अवर लोकल, यानी कि VS कोड, मान लो VS कोड जिसको नहीं पता, इट इज ए काइंड ऑफ IDE, ओके, जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं. जैसे नोटपैड होता है फाइल, TXT फाइल वगैरह स्टोर करने के लिए, सिमिलरली वी हैव दिस VS स्टूडियो कोड, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, उसमें टर्मिनल दिखता है, ऑल दिस थिंग्स आई विल नॉट गो इनटू दैट. बट वहाँ पे आपको अगर पाइथन कोड लिखा है आपने और रन करना है, यू विल हैव टू इंस्टॉल पाइथन बिफोर डूइंग दैट, राइट. अब ये पाइथन इंस्टॉल कहाँ हुआ है, आपके लोकल मशीन पे, आपके उसी कंप्यूटर में हुआ है. सो दैट लोकल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मशीन फॉर यू, राइट. वो भी एक सर्वर बन गया है. कौन सा सर्वर, लोकल सर्वर बन गया है, जो कि सिर्फ उस पर्टिकुलर लैपटॉप तक लिमिटेड है. बट उसमें कॉन्फ़िगरेशन तो आपने किया है, स्टिल पाइथन इंस्टॉल किया है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए हैं, या जो भी है आपको लाइब्रेरीज लगने वाली है, जैसे पांडास, नमपाई, फ्लास्क, जैंगो, ये सब लाइब्रेरीज यूज होती है पाइथन में. आपको वो सब अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट, बिफोर यूजिंग देम. तो यू आर अल्टीमेटली कॉन्फ़िगरिंग ए सर्वर, आप एक चीज को कॉन्फ़िगर कर रहे हो. In Lambda function, you do not need to take care about any of the configuration. It is a serverless. Now, serverless, to be like very practical, it is not. It is a serverless for the users. But backend में Amazon is taking care of the server. ठीक, सर्वर तो है, ऐसा तो है नहीं कि हवा में चल रहा है. Amazon is managing the servers, but for a user it is serverless. User को कोई सर्वर से they do not have to take care. तो इससे there will be a question कि अच्छा ठीक है, even if I want to use Python और मुझे कुछ additional कोई सी ऐसी लाइब्रेरी यूज करनी है, तो अब मैं उसको इंस्टॉल कहाँ करूँगा, because I do not have a server. So that answer I'll give you moving forward. But it supports a lot of languages. If you can see, Python है, Ruby है, Node.js है, Go language है, .NET है. So इन सभी languages के लिए you can
utilize or start doing the coding part without even concerning about the configuration part. ठीक है, अब इसमें परमिशंस आते हैं, बट इसके बाद में जो मेन चीज आ रही है आपकी ये है डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल। अभी जो रोल वाली जो चीज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोल यानी कि अब ये समझ लो कि ये फंक्शंस को क्या का रोल क्या है। जैसे कि इफ यू आर गेटिंग इंटरव्यूड इन अ कंपनी, यू आर ऑलवेज प्रोवाइडेड विद अ जॉब टाइटल, राइट? क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर हो या डेटाबेस एडमिन हो या आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो, सो यू गेट a role, right? What is your role designation? Similarly, this particular lambda is identified by its role, यानी कि ये क्या क्या काम कर सकता है, what all things this can do. Now it might get confused कि उसका जो लॉजिक है, कोडिंग पार्ट will not define its role. ठीक है, कोडिंग इज इट्स लॉजिक, उसका लॉजिक जो है ना अंदर, वो सब लॉजिक में चला जाएगा, बट रोल इज समथिंग जो कि उस लैम्डा के बारे में बता रहा है कि इसको क्या क्या करने की परमिशंस है। ठीक है, ये लैम्डा क्या वेबसाइट पे जा सकता है, क्या ये लैम्डा चल भी सकता है या नहीं चल सकता है, क्या ये लैम्डा लॉग्स बना सकता है या नहीं, तो उसके लिए वी हैव टू असाइन अ रोल फॉर इट। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, create a new role with a basic lambda permission, use an existing role, create a new role from AWS policy template. So there are 3 options. अभी अपन एक by default वाले पे जाते हैं। अगर कभी second time master class होती है तो we will use this, use an existing role, और if you are practicing तो आप 2 lambda function अगर बनाते हो तो first lambda function का जो role होता है उसको second में डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे डलेगा उसका ARN। यहाँ पे वैसे भी anyways you will start seeing that in this drop down. So now we will create a kind of new role. I'm not going in the advanced setting. Again, it will consume a lot of time. And I'm simply creating a function. Okay. Ab, it will take a moment. Okay. Fine. So we have seen यहाँ पे एक lambda function बन गया है, ये ऊपर कुछ तो भी दिख रहा है अजीब सा, नीचे आपको एक फोल्डर दिख गया है VSA यूनिक लैम्डा नाम से, जो कि बना हुआ है क्या, आपका फंक्शन के नाम पे। ओके, जो भी लैम्डा फंक्शन था उस नाम का एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर आपने एक फाइल बाय डिफॉल्ट बन गई है जिसमें एक बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। इस कोड को भी इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक फंक्शन है, दोज हु आर फैमिलियर विद पाइथन, एक फंक्शन है लैम्डा हैंडलर, ठीक है, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं। ठीक है, इवेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कोई 2 चीज है, जब भी ये फंक्शन रन होगा तो इसके अंदर कोई 2 चीज आने वाली है। अब वो 2 चीज कुछ भी आ सकती है, और जो भी आएगी उसका लॉजिक यहाँ नहीं लिखा है, बट अगर कोई 2 चीज एंटर हो गई तो सिंपली रिटर्न करना है स्टेटस कोड इक्वल्स टू 200 एंड हेलो फ्रॉम लैम्डा, ये मैसेज जा रहा है। अपन इसको छेड़ते ही नहीं है बिल्कुल भी, लेट इट बी इन द सेम वे, बट आई विल गो फर्दर टुवर्ड्स द configuration part, and even before that I will come to this point because there was one open question, that is जो मैंने बोला था कि if I want to use some other package या other library जो कि already नहीं है, how I am going to do it? See, JSON I can do, okay, JSON I can run, but let's say मुझे use करना है एक pandas library. Okay, let's say this is the library. It is not by default installed in a lambda function. ठीक है, आप कभी ट्राई करोगे, रन करोगे, नहीं चलेगा। Then comes the very next thing. This lambda function comes with the functionality of using layers. यहाँ पे एक चीज दिख रही है, layer, right? So layers, अब जिस तरह से अपन नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं एडिशनल पैकेज, लैम्डा फंक्शन में अभी पैकेजेस इज लाइक समथिंग जो आप अलग से डाल रहे हो, है ना। दोज हु हैवंट गॉन थ्रू पाइथन जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड के जैसे मोजिला फायरफॉक्स से या गूगल क्रोम में अपन अलग से एक्सटेंशन डालते हैं, सिमिलरली वी आर जस्ट पुटिंग एडिशनल फंक्शनैलिटीज जो भी कोर फंक्शनैलिटीज है उसके ऊपर। ओके, सो वी कैन ऐड काइंड ऑफ लेयर्स ऑल्सो। लेट्स सपोज यहाँ से अपन लेयर डालते हैं तो वी कैन सर्च where it went, हाँ ये नीचे, can you see the layers option here? Here we can add a layer, we can search within the AWS के AWS की कौन सा, let's say custom अगर अपन चूज करते हैं
Let me see if we have an option here. Okay, it has some limitations here. See, let's say this small example ये वाला ले लेते हैं अपन. Maybe ये वाला ले लेते हैं. AWS को कुछ बेसिक परमिशंस है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी परमिशन है, बट अपन चाहते हैं कि नहीं उसका वर्जन चेंज हो जाए. अब चीजें क्या होती है, कुछ आपने देखा होगा कि आपके फोन में एप्लीकेशंस होती है विच नीड्स टू गेट अपडेटेड जस्ट बिकॉज अ न्यू वर्जन इज अवेलेबल, राइट. वो चलती ही नहीं है जब तक आप अपडेट नहीं करोगे. बट सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ पीस ऑफ कोड है जो सिर्फ पुराने वर्जन या नए वर्जन पे ही चलेगा. तो आपका जो करंट आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, जब अपन ने पाइथन उधर से सेलेक्ट किया था व्हाइल क्रिएटिंग द लैम्डा फंक्शन, वी सिलेक्टेड पाइथन 3.11 जो बिल्कुल लेटेस्ट है. बट हो सकता है आज से 2 साल पहले किसी ने लैम्डा फंक्शन बनाया हो जो 3.9 पे बनाया हो, अब वो यहाँ रन ही नहीं हो रहा है, तो अपने को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा. सी यहाँ पे मैंने पाइथन का नहीं वर्जन इंपोर्ट किया है क्योंकि वो कस्टमाइज ऐड करना पड़ेगा. बट आप अगर कोई से ऐसे वर्जन पे काम करना चाहते हो, ऐसी लाइब्रेरी इंक्लूड करना चाहते हो जो अभी नहीं है, यू कैन ऐड लेयर्स. और ये लेयर्स वाला क्वेश्चन तो सब आंख बंद करके पूछते हैं. हुएवर सेज कि मैंने इस पे काम किया है लैम्डा फंक्शंस पे, सिंपली दे विल आस्क ओके व्हाट इज लेयर्स. तो in a simple term say to add additional functionalities to existing lambda function we use layers. They will say the next question, okay, for example, then you say simply okay, let's say if I want to use pandas library, I can integrate it using layers. On the other hand, maybe I have created the lambda function for a version of python that is 3.11, and if I want 3.10 also to be compatible, then I can add a layer of version 10. This is very simple answer, यानी कि additional functionality. One liner function, I don't know what, okay, पुराना comment है, fine, cool. So this is on a very high level information about the layers. आप additionally functionalities उसमें add कर सकते हो. Got it. Now going again inside the lambda, कल आपने flow देख लिया था इसलिए I will go and highlight some other things also. Now the very most important thing, जैसे कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, सबसे पहले यहाँ दिख रहा है टाइम आउट. ठीक है, दिस यू नीड टू टेक केयर वेरी मतलब रिमेंबर ही करके रखना है व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइम आउट ऑफ ए लैम्डा फंक्शन. दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि लैम्डा फंक्शन का डिफॉल्ट टाइम आउट क्या होता है, दैट इज 3 सेकेंड. ठीक है, व्हाट इज द स्टोरेज इट हैज, 512 MB. okay, how much memory? By default 128 MB. and I don't know whether you will be able to remember these two, but ये 3 seconds तो for sure याद ही रखना. Now the second thing is कि minimum या फिर by default वाला तो उसने बता दिया है, maximum क्या होता है. ठीक है, time out भी I will explain what it means, but before that let me try to set the maximum time out. The maximum time out is 15 minutes. ठीक है, so now you have 2 answers. One is what is the default timeout here and what is the maximum timeout. I hope you will remember. अब let's try to do it as 0 and 0. The minimum allowed value of the field of this field is 1. So at least आपको 1 second तो रखना पड़ेगा. तो now we have 3 answers here. ठीक है, default timeout क्या होता है, that is 3 second. मिनिमम टाइम आउट क्या होता है, 1 सेकेंड. मैक्सिमम टाइम आउट क्या होता है, 15 मिनट्स. अब आते हैं टाइम आउट ही क्या होता है. सो टाइम आउट इज समथिंग, आपने लेट्स से यहाँ पे लिखा है या कोई सी भी फाइल अपलोड की है, ठीक है, जिसमें से सिर्फ लोअर केस से अपर केस आपको चेंज करना है. ओनली दैट थिंग, सिर्फ छोटा सा काम है, लोअर केस से अपर केस करना है. यू हैव गॉट सम काइंड ऑफ फाइल ऑफ 2-3 पेजेस, कर देगा वो फटाक से. बट इफ इट इज अ वेरी लार्ज फाइल, वेरी लार्ज फाइल, और अगर उसको 3 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, तो इन बिटवीन आपका लैम्डा चलना बंद हो जाएगा और आपको एक एरर आ जाएगी, फंक्शन टाइम्ड आउट. यानी कि पूरा फाइल प्रोसेस करने से पहले ही आपके फंक्शन का टाइम खत्म हो गया, लैम्डा फंक्शन, इससे ज्यादा वो नहीं चल सकता था. सो इन दोस केसेस जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि मुझे बड़े एग्जीक्यूशन करने हैं, जहाँ पे मेरा फंक्शन शायद से लंबे टाइम तक चलेगा, तो आपको वहां पे उस चीज को
मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा यहाँ पे। नॉर्मली 15 मिनट्स इज टू मच ऑफ टाइम कंपेयरिंग, अगर बहुत बड़ी फाइल भी आ जाती है ना तो भी 15 मिनट तो नहीं लगते हैं, बट स्टिल दैट इज द मैक्सिमम, क्योंकि आपको देखने में 15 मिनट लग रहा होगा कि सिर्फ 15 मिनट है, बट एज ए कंप्यूटेशन थिंग इट इज लाइक वेरी मच। और 1 सेकेंड क्यों है मिनिमम, कि कम से कम थोड़ा टाइम तो दो उसको चलने को। इफ यू विल सेट इट टू 0 तो वो फंक्शन ट्रिगर ही नहीं हो पाएगा, राइट? कि वो स्टार्ट होते से ही बंद हो गया, स्टार्ट होते से ही बंद हो गया। सो दैट्स द रीजन व्हाई यू कैनॉट सेट इट एज 0, क्योंकि कोई भी लॉजिक लिखा है यू नीड एटलीस्ट अ मोमेंट टू गेट इट एग्जीक्यूटेड, राइट? सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक कि टाइम आउट क्यों है यहाँ पर। ओके, परमिशंस जो अपन ने रोल दिया था, ये रोल का नाम यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यानी कि इसका आउटपुट लैम्डा फंक्शन का कहीं अगर अपने को स्टोर करना हो तो अपन यहाँ ऐड डेस्टिनेशन में जाके वी कैन सेलेक्ट SNS, SQS, ये सब सर्विसेज है। यानी कि आप ये चाहते हो, SNS ही बताता हूँ बस मैं। SNS इज सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। आप नोटिफिकेशन भेज रहे हो, लेट्स से मैंने लैम्डा चलाया और मेरे को टेक्स्ट मैसेज आ जाए कि ना किसी ने आपका लैम्डा फंक्शन ट्रिगर किया। सो इट इज लाइक सेंडिंग ए नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन किस लिए काम आती है? सिर्फ नोटिफाई करने के लिए नहीं, किसी और इवेंट को भी ट्रिगर करने के लिए। लेट्स सपोज अपने पास में इवेंट नोटिफिकेशन जो S3 के पास में था, राइट? S3 के पास भी खुद का इवेंट नोटिफिकेशन था जिसने क्या किया था, इधर लैम्डा ट्रिगर किया था। सिमिलरली इधर से भी आप एक डेस्टिनेशन सेट करके नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो जिससे कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सिमिलरली फंक्शन URL एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, अगर आपको एडिशनली कुछ किसी और प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेशन वगैरह फिर भी करना है, भले वो सर्वरलेस है पर आपको स्टिल यू वांट टू डू सम एडिशनल कि नहीं किसी प्लेटफॉर्म से लिंक हो जाए, तो ऑल दिस थिंग्स VPC एंड ऑल आई एम नॉट गोइंग, बट आई विल डिस्कस दी concurrency part here. Okay, so concurrency here, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बहुत मेन है लैम्डा फंक्शन में। अगर कोई सो रहा हो तो सिर्फ वापस से जगा देता हूँ। एक तो आपका यहाँ पे आ जाता है टाइम आउट और दूसरा आ जाता है कंकरेंसी। टाइम आउट में टाइम है डिफॉल्ट, मिनिमम और मैक्सिमम। अब कंकरेंसी क्या होता है? कंकरेंसी ये होता है कि आपका फंक्शन एक साथ में कितनी बार चल सकता है। यानी कि आपने एक बार फाइल अपलोड की, वो चल गया, ठीक है, लेट्स से 3 सेकंड का टाइम लग रहा है उसको पूरा काम करने में, और आपने अगले ही सेकंड वापस से एक फाइल अपलोड की ऑन द सेकंड, जैसे ही मतलब 1 सेकंड के बाद ही अपलोड कर दी, तो नाउ आपका सेम लैम्डा फंक्शन क्या फिर से ट्रिगर होगा या पहले वाले के खत्म होने का वेट करेगा? आई होप पैरेलल प्रोसेसिंग जो होती है कि एक ही बार में यही फंक्शन बार बार अलग अलग इनपुट के लिए चल रहा है। सो यहाँ पे भी डिफॉल्ट होता है एक काम करने के लिए, ठीक है, 10 मिनट विच इज वेरी यूज टाइम, बट लेट्स से कि एक फाइल प्रोसेस करने में 10 मिनट लग रहे हैं। आपने एक फाइल अपलोड की, अब वो तो 10 मिनट तक आपका लैम्डा फंक्शन बिजी हो गया, आपने वहीं थोड़ी सी देर एक कुछ सेकंड में एक और फाइल डाल दी, तो आपका वापस से लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होगा अप टू हाउ मच टाइम? 10 टाइम्स। आपका फंक्शन 10 प्रोसेसिंग कर लेगा, उसके आगे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्करेंसी 10 सेट है। बट अगर आप इसको रिजर्व कॉन्करेंसी में जाके आप इसको 1 कर दोगे, जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं है इस अकाउंट में, बट इट हैपन्स। तो यहाँ पे अगर आप 1 कर दोगे तो आपने एक फाइल अपलोड की, जब तक वो प्रोसेसिंग में है इट विल नॉट अलाउ यू टू डू सम अदर एग्जीक्यूशन, ठीक है? सो कंकरेंसी कैन बी 1, ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं हो रहा है तो वी कैनॉट गो, इट कैन बी 1 बट वी नीड स्पेशल अकाउंट परमिशंस फॉर डूइंग सो, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग। एंड कंकरेंसी को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। राइट नाउ आई एम नॉट चेंजिंग बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो कंकरेंसी समझना, इन शॉर्ट इट्स ए पैरेलल प्रोसेसिंग। यूज केस बता देना, लेट्स से मैंने कोई फाइल अपलोड की, इट टेक्स सम टाइम टू एग्जीक्यूट, तो मेरे को मल्टीपल अगर मैंने एक साथ अपलोड कर दिए तो मेरा लैम्डा फंक्शन शुड बी एबल टू हैंडल एटलीस्ट 10 फाइल्स और वॉट एवर नंबर ऑफ कंकरेंसी वी हैव सेट, ठीक है? नाउ गोइंग टू दी मॉनिटर वाला पार्ट, यहाँ पे यू ऑलरेडी नो कोई भी लैम्डा फंक्शन बनाते हैं तो उसके साथ ऑलरेडी एक मॉनिटरिंग का URL बन जाता है, ये जो कि आ गया है। यहाँ पे कुछ भी अभी तक मॉनिटरिंग अपन ने नहीं सेट की है या कुछ भी चीज़ नहीं की है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके,
So should I create the yesterday's flow again and explain the end-to-end thing once again? कैसे हुआ था, or we can skip that part? How you want it? Waiting for comments. Please explain. Okay. Only one person wants to get this. Rest. Okay. Let's do it once. Fine. Skip. Okay, Ravindra, I think you need to take some nap now. But still, झेल लो अभी रविंद्र, कोई बात नहीं. चलो बना लेते हैं. बट बिफोर दैट आई एम नॉट गोइंग टू IAM पॉलिसी राइट नाउ. अभी ये फ्लो बनाने के बाद लेट्स डू इट. कोई भी अगर अपने को इवेंट ट्रिगर करना है या इवेंट नोटिफिकेशन सेट करना है तो कंफ्यूजन होता है कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाके बनाऊं, क्योंकि फोल्डर्स के अंदर प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो यहाँ तो देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना. आई एम मूविंग वेरी फास्ट, शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए. यहाँ पे ऊपर ध्यान दो. वी हैव बकेट. सबसे पहले हम S3 में हैं, फिर बकेट के अंदर है, फिर ये बकेट कोई स्पेसिफिक बकेट नेम है और उसके अंदर एक फोल्डर में. तो हमको कहाँ पे जाना है? हमको इस पॉइंट पे जाना है जिस नाम की बकेट है. ठीक है, बकेट्स में तो सारी बकेट्स लिस्ट होंगी, बट अब जाएंगे अपन उस पर्टिकुलर बकेट पे जिसमें अपना फोल्डर है. और भले फोल्डर के अंदर फोल्डर हो, कितने ही फोल्डर हो, वी विल गो ओनली टिल द बकेट पाथ. फिर जाएंगे प्रॉपर्टीज में. प्रॉपर्टीज में नीचे जाएंगे, वी विल लुक फॉर इवेंट नोटिफिकेशंस. क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन. इवेंट का नाम कुछ भी दे दो, ठीक है. फिर उसके बाद में यू विल हैव टू सेट अ काइंड ऑफ प्रीफिक्स. अ प्रीफिक्स इज लाइक आपका पाथ कि किस जगह पे कुछ चीज होगी तो मेरे पास में ये इवेंट जनरेट होना चाहिए. ठीक है, प्रीफिक्स सेट करना है. प्रीफिक्स क्या होगा? आई विल डुप्लीकेट दिस टैब. ओके, आई विल गो हियर एंड आई विल गो इनसाइड दिस. देखो यहाँ पे test.txt करके मेरी फाइल है. यहाँ पे विल गो टू द प्रॉपर्टी. यहाँ पे दिख रहा है पूरा फाइल का URI. ठीक है, प्रीफिक्स में अब यहाँ पे क्या होता है, वन थिंग टू रिमेम्बर. प्रीफिक्स में बाय डिफॉल्ट इसको पता होता है कि आप किस बकेट में बना रहे हो, कि आप बकेट के अंदर जाके बना रहे हो, तो बकेट तक का पाथ आपको नहीं देना होता है. जैसे कि S3 और ये बकेट नेम, ये तो आपको देना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इट नोस. नाउ इफ यू वांट कि टेस्ट फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल आ रही है और मुझे उसका नोटिफिकेशन जनरेट हो जाए, नोटिफिकेशन से जो भी करना है वो तो बाद में देखेंगे, पर नोटिफिकेशन ट्रिगर हो जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पाथ देना पड़ेगा, एंड वाला. और भले मल्टीपल फोल्डर हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर हो, जैसे ही बकेट वाला स्लैश खत्म हो उसके आगे का पूरा कॉपी करके यू कैन पुट एज द प्रीफिक्स. अब प्रीफिक्स देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट इसके पीछे कहीं ये बता रहे हैं अपन कि S3 बकेट में, इस बकेट के अंदर जाके, इस फोल्डर के अंदर जाके स्लैश लगा के एंड में जो भी फाइल जिसका एक्सटेंशन txt हो, सफिक्स एज इन एंड वाला, राइट. तो जो भी txt फाइल होगी तो मेरा कुछ ना कुछ ट्रिगर होना चाहिए. दिस इज वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको चाहिए इवेंट टाइप कि .txt फाइल पहली बार बन रही है या वो फाइल अपडेट हो रही है या वो फाइल कॉपी हो रही है, मतलब वहीं के वहीं पे सेम नाम से एक और फाइल कॉपी हो गई, या फिर किसी मल्टी पार्ट अपलोड. क्या होता है, जैसे कोई बहुत बड़ी फाइल होती है, लेट्स से 1000 GB की फाइल है, तो कभी भी एक फाइल अट अ सिंगल गो नहीं अपलोड होती है, उसमें उसके पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उसको डिवाइड करता है AWS एंड उसको मल्टीपल पार्ट्स में अपलोड करता है. सो दैट इज मल्टी पार्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट बता दिया है. सो वी विल गो फॉर पुट इवेंट. लेट्स से कि फाइल पहली बार अगर आ रही है तो मुझे ये ट्रिगर हो जाए, है ना. अब ये तो क्रिएशन वाले थे. सिमिलरली डिलीट वाले भी होते हैं कि अगर परमानेंटली किसी ने डिलीट किया तो नोटिफिकेशन पता चल जाए, किसी ने सिर्फ डिलीट बस क्रिएट ही किया है मार्कर तो भी पता चल जाए अपने को. एंड रीस्टोर किया है किसी ने, मतलब डिलीटेड फाइल वापस से रिकवर किए. इट इन शॉर्ट अपन पूरा का पूरा ट्रैक रख रहे हैं कि हो क्या रहा है मेरे बकेट में. ठीक है, तो अपन ने अभी न्यू बकेट क्रिएट होने वाले इवेंट को सेट किया है. देन ओके नाउ नेक्स्ट वी आर सिंपली डूइंग कि चलो ठीक है, ये चीज तो आइडेंटिफाई अपन ने कर ली है, अब आगे क्या करना है.
ओके, लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करना है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस करनी है, या एसक्यूएस करना है। एसक्यूएस इज सिंपल क्यूइंग सर्विस, ठीक है। क्यूइंग इज लाइक के बहुत सिंपली हाई लेवल पे बता देता हूँ। लेट्स से यही फाइल है, 10 से ज़्यादा, 10 ही अगर लैम्डा की कैपेसिटी है और अपन ने तो 50 डाल दी, तो बची हुई फाइल्स को कहीं ना कहीं क्यू में डालना पड़ेगा, ताकि जैसे ही 10 में से एक कंप्लीट हो तो अगला उठ के प्रोसेसिंग पे चला जाए। अगर अपन ने कोई क्यू मेंटेन नहीं की तो वो चीज़ इट विल बी गॉट लॉस्ट, ठीक है। सिर्फ उन 10 फाइल जो एग्जीक्यूट हो रही है उनका हो गया, और बची हुई 40 फाइल्स विल बी लाइक कि आ भी गई बकेट में, बट उन पे कुछ एक्शन भी परफॉर्म नहीं हुआ। सो इन दैट केस वी नीड टू मेंटेन अ क्यूइंग सर्विस। लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस। अभी लैम्डा फंक्शन को देखते हैं। इफ यू आर वर्किंग ऑन लैम्डा, सिंपली अपन ने लैम्डा सेलेक्ट किया, लैम्डा इधर से चूज कर लो, और ये वापस अपने आप कैसे आ गया, ठीक है। यूनिक लैम्डा वी हैव सेलेक्टेड, नाउ वी हैव सेव्ड द चेंजेस, गॉट इट। नाउ लेट्स अपलोड, कहाँ गया अपना मास्टर क्लास। हियर आई विल डिलीट दिस थिंग। Okay, now what will happen if I'll upload the file? Write it in the chat. क्या होगा? What will happen? मैंने ये .txt फाइल सेलेक्ट कर ली है, उधर अपना सिंक्रनाइज कर लिया अपन ने इवेंट नोटिफिकेशन में लैम्डा को, कि इस लैम्डा को ट्रिगर करना है। वो लैम्डा क्लाउड वॉच से ऑलरेडी सेट है। अब मैं इसको अपलोड करूंगा तो क्या मेरे लॉग्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? यस और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे लॉग्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? गिव मी कमेंट्स गाइज। Yes, okay. How many yes are there? Yes. Okay. But the answer is no. Fine. तो यहीं पे बात आ जाती है फोकस वाली कि क्यों नहीं बनेंगे। मैंने लैम्डा फंक्शन बना दिया है, मैंने S3 और ये लिंकिंग भी कर दिया। आई विल शो इट टू यू ऑल्सो। सी यहाँ पे मैं आई विल रिफ्रेश, मैंने फाइल अपलोड कर दी है। आई एम, oh my god, okay, default roles it has got, मैंने वो existing role को assign किया था, that's why it got, but you will not be seeing the execution वाला part कि उसमें क्या हुआ है, ठीक है। द थिंग इज, यहाँ पे जो ARN अपन ने सेलेक्ट किया था दैट वाज फ्रॉम द प्रीवियस ARN, इसलिए, बट इट शुड हैव द परमिशन के कौन सा वाला जो अपन ARN यूज कर रहे हैं उसको परमिशन होनी चाहिए कि क्या वो लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकता है, या S3 को यूज कर सकता है, या क्लाउड वॉच को यूज कर सकता है। आई विल फोकस इट हियर। जब अपन कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, दिस प्रॉब्लम विल अराइज एंड दे विल आस्क, ओके, सी रोल नेम हियर, इफ विल क्लिक ऑन इट, शायद कल ये कंसोल में देखा होगा आपने सेम चीज। यहाँ पे मल्टीपल चीजें आती हैं। आई डोंट नो, ये एक बार में ट्रिगर हो गया, दैट इज लाइक a kind of surprising event. I just want to see कि यहाँ पे logs कैसे हो गए। See, यहाँ पे lambda के basic execution के permissions हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी आपको complicate करेगी। The thing is, configuration में हमने बोला था कि इसको lambda के पास में ये रोल है, यानी कि वो ये काम कर सकता है। और रोल मतलब कि आपको अब परमिशन, अब इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ मैं। लेट्स से कोई कंपनी है, लेट्स से Amazon ही एक कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेट्स से कि शिपिंग डिपार्टमेंट अलग है, क्लाउड वाला डिपार्टमेंट अलग है, इंजीनियर अलग है, HR अलग है, सबके डिपार्टमेंट अलग है। दैट इज यूजर ग्रुप्स, ठीक है। अलग अलग यूजर्स के ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब एक ग्रुप है जिसमें मल्टीपल यूजर्स हैं। नाउ कमिंग टू द यूजर्स यू विल सी कि यूजर्स कौन होते हैं, जो कि अलग अलग ग्रुप्स से एसोसिएटेड है, बट अल्टीमेटली क्या है, एम्प्लॉई है, राइट। सो यूजर्स आर सम इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं AWS के, वो यूजर्स होते हैं। बट हर एक यूजर का अपना अपना ग्रुप होगा, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट हो। फिर हर एक यूजर के पास में रोल होगा कि ये यूजर क्या करता है। लाइक लेट्स से कोई एक यूजर है जो HR है, he will be an HR, or if someone is a software engineer, that person is a software engineer in real life. But when it comes to AWS console, it means कि now this person or this particular user can do this thing or this thing or this thing, जो कि technical word है। Now when we will come to policies, so it's like कि ठीक है, if you are a software engineer,
नाउ आपको एक अलग परमिशन होती है कि आप इसी फ्लोर पे एक्सेस कर सकते हो, यू कैन नॉट गो टू द सर्वर रूम। और सर्वर रूम वाले जो लोग होते हैं दे मस्ट हैव सम रिस्ट्रिक्शन कि यू कैन नॉट गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो दीज आर द परमिशंस फॉर ईच रोल। ओके, सो पूरी हायरार्की को समझो। यूजर ग्रुप इज द लाइक मल्टीपल डिपार्टमेंट, देन कम्स द यूजर्स। हर एक डिपार्टमेंट के अंडर में कुछ यूजर्स हैं, हर एक यूजर्स के अपने अपने रोल हैं, एंड हर एक रोल के पास में कुछ कुछ परमिशंस है, दैट आर दी पॉलिसीज। सो सिमिलरली व्हेन यहाँ पे अपन आए थे लैम्डा फंक्शन में, तो इस लैम्डा फंक्शन को एक रोल था। सो कंसीडर दिस लैम्डा फंक्शन कि लाइक इसको कुछ तो अपन ने रोल असाइन किया है कि ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा। तो ये लैम्डा फंक्शन पे जब अपन रोल पे जाते हैं तो इसको कुछ परमिशंस मिली हुई है जो कि ये बेसिक एग्जीक्यूशन रोल। ठीक है, बेसिक एग्जीक्यूशन रोल में, हाँ आई गॉट इट। सी हियर वी हैव द एक्शन ऑफ क्रिएटिंग लॉग्स एंड लॉग स्ट्रीम और लॉग इवेंट डालने का। दैट्स द रीजन इट गॉट द परमिशन टू पुट द लॉग्स हियर। ओके, बट स्टिल S3 CloudWatch और इनके अलावा भी if someone has or requires some additional permission to interact with some other services, it will need some additional policies to be added. ठीक है, those policies are like कि यहाँ से अटैच किया जाता है। अगर लेट्स से इस लैम्डा को मेरे को S3 की परमिशन देनी है, लेट्स से S3, तो मेरे को ये ऑप्शन रहते हैं कि S3 से क्या मैं सिर्फ डेटा रीड कर सकता हूँ, या S3 से मैं डेटा बाहर आउटपोस्ट कर सकता हूँ, या फिर सिर्फ पॉलिसीज को रिस्टोर या बैकअप, या फिर मुझे पूरा का पूरा उसका फुल एक्सेस देना है कि एनीथिंग इन S3 दिस लैम्डा कैन परफॉर्म। सिमिलरली फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विस विद इन AWS, अगर SNS करना है, नोटिफिकेशन भेजना है, इट शुड हैव द परमिशन ऑफ SNS, इट शुड हैव SQS, इट शुड हैव एवरीथिंग। सो इफ समटाइम्स आपका लैम्डा सब सही है, सब कुछ सही है, बट आप यू आर नॉट एबल टू सी इट वर्किंग, then for sure you need to check for the roles and the policies. I hope this must be clear. And this was very simple flow to be done. देखो 5 मिनट में मैं अपन ने फोल्डर बनाया, इवेंट नोटिफिकेशन बनाया, इधर लैम्डा बनाया, बट व्हेन यू विल डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल फाइंड इट अ लॉट कॉम्प्लिकेटेड। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक बार करो, देन सबसे पहले कोई लॉजिक मत लिखना कोड में, देन वंस यू हैव डन इट, नाउ नेक्स्ट टाइम व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू ऐड सम लॉजिक एंड रिफाइन इट, कीप रिफाइनिंग इट कि अच्छा मेरा लैम्डा फंक्शन है, अभी सिर्फ लोअर केस को अपर केस करता है, नेक्स्ट मोमेंट में इट रिमूव्स ऑल द ब्लैंक स्पेसेस, इट रिमूव समथिंग एल्स आल्सो, इट डज दिस। अल्टीमेटली डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आपके पास में एक फाइल आई है, उसमें से कुछ एनालिसिस कर लिया कि इसमें कितने नेम्स हैं, कितने ईमेल आईडी हैं, सो व्हाट हैपेंस, ऐसा तो है नहीं कि दे आर डूइंग समथिंग विच इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज जस्ट अ लॉजिक बिल्डिंग ओनली, राइट। सो डेटा क्लीनिंग ऑल्सो, डेटा क्लीनिंग क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये अपना पाइथन में वी आर डूइंग जस्ट रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस काइंड ऑफ, जो अपने एक्सेल में करते हैं, फाइंड करते हैं, वी फाइंड दी ओपनिंग ब्रैकेट एंड मे बी कन्वर्टिंग इट टू, और मे बी रिमूविंग इट, और मे बी चेंजिंग द कर्ली ब्रैकेट टू a square bracket. This is a kind of cleaning that we do